इंडिया अलग अलग जगहों और कल्चर का देश है, लेकिन 2022 में एक चीज सबको परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। दिल्ली की सड़कों से लेकर चेन्नई के समुद्र किनारे तक टेम्परेचर इतने ज्यादा हो गए हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। लोग छाया ढूंढ रहे हैं, उनका रोज का काम धूप की वजह से रुक गया है। हवा भारी और शांत है, जो क्लाइमेट चेंज का एक साफ संकेत है। उत्तर के मैदानों में गेहूं की फसलें तेज धूप में सूख रही हैं। किसान, जिनकी जिंदगी खेती पर निर्भर है, चिंता से आसमान की तरफ देख रहे हैं। नदियां और झीलें जो कभी पानी से भरी रहती थीं, अब सूख रही हैं। यह गर्मी एक चेतावनी है। इंडिया का क्लाइमेट बदल रहा है और इसका असर पूरे देश पर हो रहा है। यह बस एक और गर्मी का मौसम नहीं है, यह उस भविष्य की एक झलक है जहां बहुत ज्यादा गर्मी आम बात होगी। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, इंसानों की वजह से इंडिया क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है। अब कुछ करने का समय आ गया है। हमें यह समझना होगा कि क्या हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के उपाय खोजने होंगे। धरती का क्लाइमेट एक नाजुक बैलेंस है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस सूरज से निकलने वाली गर्मी को रोकती है, जिससे हमारा ग्रह रहने लायक बना रहता है। इस नेचुरल प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हालांकि इंसानों की एक्टिविटीज, खास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं। ये अतिरिक्त गैसें ज्यादा गर्मी सोखती हैं, जिससे ग्रह गर्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कहे जाने वाले इस वार्मिंग इफेक्ट से तापमान बढ़ रहा है, मौसम के तरीके बदल रहे हैं और हीट वेव्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। अपनी विशाल आबादी और खेती पर निर्भरता के साथ इंडिया इन बदलावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। साइंस साफ है, इंसानों के काम क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहे हैं। एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स का जलना, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और जंगलों का कटना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है। जैसे जैसे ये उत्सर्जन बढ़ता है, वैसे वैसे धरती का तापमान भी बढ़ता है, जिससे ज्यादा और तेज हीट वेव्स आते हैं। इंसानी गतिविधि और क्लाइमेट चेंज के बीच की कड़ी को नकारा नहीं जा सकता। इंडिया के शहर, जो पहले से ही गतिविधियों से भरे हुए हैं, हीट वेव का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। कंक्रीट की इमारतें गर्मी सोखती हैं और छोड़ती हैं, जिससे अर्बन हीट आइलैंड्स बनते हैं। ये अर्बन एरियाज आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो सकते हैं, जिससे हीट वेव का असर बढ़ जाता है। हरे भरे स्थानों की कमी और गर्मी पैदा करने वाली एक्टिविटीज का कंसंट्रेशन इस समस्या को और बढ़ा देता है। सेहत पर इसका बहुत असर पड़ता है। लू लगना, पानी की कमी और सांस की तकलीफ बढ़ रही है। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स वाले लोग विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ है, जो लगातार गर्मी से राहत पाने के लिए आने वाले मरीजों का इलाज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहरी गरीब, जो अक्सर तंग और खराब हवादार जगहों पर रहते हैं, उन पर इसका असर ज्यादा होता है। उनके पास ठंडी जगहों तक पहुंच नहीं है और उनके धूप में काम करने की संभावना ज्यादा होती है। इस हीट वेव ने इंडियन सोसाइटी में मौजूद असमानताओं को उजागर किया है। बहुत ज्यादा गर्मी का असर इंसानों की सेहत के अलावा और भी बहुत कुछ पर पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ कही जाने वाली खेती अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। चिलचिलाती धूप में फसलें मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं, जिससे खाने की कमी का खतरा पैदा हो जाता है। पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, जिससे पानी की कमी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। नेचुरल वर्ल्ड को भी गर्मी का एहसास हो रहा है। जंगलों में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है और वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ता है। पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। 2024 का हीट वेव इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज कोई दूर का खतरा नहीं है, यह आज की हकीकत है। इसके परिणाम पूरे इंडिया में देखे जा रहे हैं, जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के मूल कारणों को दूर करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पहले कभी नहीं रही। यह सिर्फ इंसान ही नहीं है जो पीड़ित हैं, जानवर भी ढलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंछी छाया में हाँफते हैं, उनकी सामान्य एनर्जी गर्मी से कम हो जाती है। बंदर, जो भोजन के लिए इधर उधर घूमने के आदी हैं, उन्हें अपने स्रोत कम मिलते हैं। नेचुरल वर्ल्ड, जो पहले से ही मानवीय गतिविधियों के दबाव में है, एक नए खतरे का सामना कर रहा है। नदियां,
जो कभी अनगिनत प्रजातियों के लिए जीवन रेखा थीं, अब कम होती जा रही हैं। मछलियां गर्म, ऑक्सीजन की कमी वाले पानी में जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं। पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके संभावित रूप से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस हीट वेव में जानवरों की दुर्दशा प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव की एक कड़ी याद दिलाती है। उनकी पीड़ा ग्रह पर हमारे अपने प्रभाव का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे हम खुद को गर्मी से बचाने का प्रयास करते हैं, हमें उन अनगिनत जीवों की जरूरतों पर भी विचार करना चाहिए जो हमारी दुनिया साझा करते हैं। 2020 के हीट वेव ने अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। शहरों को बहुत ज्यादा गर्मी के प्रति ज्यादा लचीला बनने की जरूरत है। इसमें हरे भरे स्थानों को बढ़ाना, गर्मी को सोखने को कम करने के लिए इमारतों के डिजाइन में सुधार करना और हीट वेव्स के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना शामिल है। सस्ती कूलिंग सॉल्यूशंस तक पहुंच महत्वपूर्ण है, खासकर सबसे ज्यादा कमजोर लोगों के लिए। पब्लिक कूलिंग सेंटर्स, गर्मी प्रतिरोधी घरों के डिजाइन और पारंपरिक ठंडा करने की तकनीकों को बढ़ावा देने से बहुत ज्यादा गर्मी के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। जलवायु के प्रति लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना आवश्यक है। इसमें सूखे प्रतिरोधी फसलों का विकास करना, जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना और आपदा प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना शामिल है। अनुकूलन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए एक आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज के मूल कारणों को दूर करने के लिए क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव की आवश्यकता है। इंडिया, जहां बहुत धूप खिलती है, में सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। सोलर पावर में निवेश करने से फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम हो सकती है, नौकरियां पैदा हो सकती हैं और एनर्जी सिक्योरिटी में सुधार हो सकता है। विंड एनर्जी, जो एक और क्लीन और रिन्यूएबल स्रोत है, बहुत उम्मीदें जगाता है। इंडिया का लंबा समुद्र तट और हवादार मैदान विंड पावर के दोहन के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर इंडिया एक सस्टेनेबल फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलाव एक और महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने से उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। इंडिया के सामने दोहरी चुनौती है क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को दूर करना और साथ ही आर्थिक विकास करना। इन प्रतिस्पर्धी मांगों को संतुलित करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में निवेश करना महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों को क्लाइमेट चेंज के बारे में शिक्षित करना और उन्हें समाधान का हिस्सा बनने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। नागरिकों में पर्यावरणीय नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देना दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधानों की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के उनके प्रयासों में इंडिया जैसे विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को साझा करना आवश्यक है। इंडिया में 2020 का हीटवेव क्लाइमेट एक्शन की तात्कालिकता की एक कड़ी याद दिलाता है। यह सामूहिक कार्रवाई का आह्वान है, सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक साथ आने और इस वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए। हमारे ग्रह की रक्षा में हम सभी की भूमिका है। एनर्जी बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने और सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स को अपनाने जैसे सरल कार्यों के माध्यम से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से फर्क पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करने और नीतिगत बदलावों की वकालत करने से हमारे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। अब आत्मसंतुष्टि का समय नहीं रहा। हमारे ग्रह का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करती है। आइए हम इस चुनौती का सामना करें और सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं।